हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप इस लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो को पॉज कर एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से रिवीजन के साथ। हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में सेक्शन फार्मूला का फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम लोगों को कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट फाइंड करना है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर एक्स एक्सिस mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y एक्सिस के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, जहाँ पे mn रेशियो है डिस्टेंस का फ्रॉम द पॉइंट। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर वो पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, जिससे हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा एक्स एक्सिस का समेशन अपॉन में 2 और वाई एक्सिस का समेशन अपॉन में 2। मैं आशा करता हूँ आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का रिवीजन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस बेसिस पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3,4 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 9,10, और हम लोगों को ये गिवन है एपी रेशो पीबी इज इक्वल टू 1:2, और हम लोगों को फाइंड करना है पॉइंट पी विच इज लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हम लोगों ने इससे पिछले वाला क्लास में सेक्शन फॉर्मूला का शॉर्टकट मेथड याद रखने का कोशिश की थी। चलिए अब उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि जब भी ऐसे पॉइंट दिए हो तो हम लोग ईपी डिस्टेंस को 1 मान सकते हैं और पीबी डिस्टेंस को 2 मान सकते हैं, जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस का रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बोला भी था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस का, तो इसका इसके साथ कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस को निकालने के लिए एक्स एक्सिस का समेशन होगा, जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे दोनों में, और फिर फाइनली हम लोगों को सॉल्व करने से पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 5,6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 6,2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 10,8, और हम लोगों को फाइंड करना है पॉइंट एम विच इज लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बट इस बार हम लोगों को बोला गया है कि पॉइंट एम जो है वो मिड पॉइंट है। इट मीन्स ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। मैंने इससे पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस से सेम होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन जब भी हम लोग इसका इन लोगों का रेशियो लेंगे तो ये 1/1 ही आना चाहिए। इट मीन्स हम लोग इसके डिस्टेंस को और इसके डिस्टेंस को भी 1 मान सकते हैं अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहें। लेकिन अगर हम लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्टली एक्स एक्सिस का समेशन अपॉन में 2 और वाई एक्सिस का समेशन अपॉन में 2 करके एम का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसमें सॉल्व किया मिड पॉइंट के फॉर्मूला से एक्स एक्सिस का समेशन अपॉन में 2 और वाई एक्सिस का समेशन अपॉन में 2, जिससे हम लोगों को m का कोऑर्डिनेट 8,5 मिल गया। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को रिवीजन करने में मदद किया होगा। तो चलिए अब इस लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़े क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -2, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2, -4, और हम लोगों को बोला गया है कि पॉइंट पी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, विच मीन्स ये सेक्शन फॉर्मूला का तो केस है, लेकिन इस बार हम लोगों को रेशियो कुछ और फॉर्म में दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम लोगों को इसका AP और PB का रेशियो दिया रहता, तब हम लोग डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस केस में हम लोगों को रेशियो गिवन नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इतना गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं कि AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। इसका मतलब क्या होता है?
AP इज इक्वल टू 3/7 टाइप्स ऑफ AB। हम लोग देख सकते हैं कि AB को हम लोग AP प्लस PB लिख सकते हैं, जिससे हम लोग जब AB का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हम लोगों को AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगर हम लोग ये भी नहीं करना चाहें तो हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। हम लोगों को AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7 दिया हुआ है, तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AP का पार्ट्स 3 पार्ट्स में होगा। ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं या मान सकते हैं कि ये 3 डिस्टेंस का होगा और PB 4 डिस्टेंस का होगा डायरेक्ट, जिससे हम लोग डायरेक्टली AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4 निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को जब भी AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB ऐसा गिवन हो तो हम लोग कैसे उस रेशियो को तोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। उसी तरीके से फिर जब हम लोगों को रेशियो मिल गया तो हम लोग डायरेक्टली सेक्शन फार्मूला में पुट कर कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट A का कोऑर्डिनेट -4,5 दिया है और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 6,-5 गिवन है, और हम लोगों को बोल रहा है कि पॉइंट B डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3/2। हम लोग याद करते हैं कि सेक्शन फार्मूला हम लोग जब लगाते हैं तो पॉइंट P इनसाइड लाई करना चाहिए पॉइंट A एंड पॉइंट B के, लेकिन इस बार हम लोगों को पॉइंट B आउटसाइड दिया हुआ है पॉइंट A एंड पॉइंट B के, और बोल रहा है कि इसको लाइन सेगमेंट को 3/2 में डिवाइड कर रहा है। हम लोग इसमें सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नली डिवीजन और इंटरनली डिवीजन क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट इनसाइड लाई करेगा और एक्सटर्नल डिवीजन मतलब पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा। अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होते हैं। हम लोगों ने फिगर के भी माध्यम से समझ लिया कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट अंदर लाई करता है और एक्सटर्नल डिवीजन बाहर लाई करता है। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में ही थोड़ी सी करेक्शन करके एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में प्लस लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको हटाकर हम लोग माइनस लगा देंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट भी मिल जाएगा। बस हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ा सा करेक्शन करना है, प्लस को हटाकर माइनस लगा देना है, जिससे हम लोगों को एक्सटर्नल पॉइंट डायरेक्टली मिल जाएगा। और इसी तरीके से मैंने सॉल्व किया तो P का कोऑर्डिनेट 26, -25 मिला। और जब भी बोला जाए कि P which divides AB externally in the ratio 3/2, सबसे नजदीक वाले डिस्टेंस को 2 मानकर चल सकते हैं और सबसे दूर वाले को 3 मानकर चल सकते हैं, और डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके जैसे सेक्शन फॉर्मूला में करते थे उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट -2,2 है एंड पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट 2,8 है। हम लोगों को इन दोनों के लाइन सेगमेंट को इस तरीके से बांटना है कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, विच मीन्स हम लोगों को बेसिकली सिर्फ P1 का कोऑर्डिनेट, P2 का कोऑर्डिनेट एंड P3 का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं आज इस लेक्चर में सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा बाय यूजिंग ओनली मिड पॉइंट फार्मूला। हम लोग इस क्वेश्चन को सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला के बेसिस पे करेंगे। तो चलिए इसको मिड पॉइंट फार्मूला के बेसिस पे करने से पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। हम लोगों को पता चल गया कि अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है तो A से P1 का डिस्टेंस, P1 से P2 का डिस्टेंस एंड P2 से P3 का डिस्टेंस एंड P3 से B का डिस्टेंस सब इक्वल होगा। अगर A से P1 का डिस्टेंस 5 है तो P1 से P2 का भी डिस्टेंस 5 होगा, P2 से P3 का भी डिस्टेंस 5 होगा और P3 से B का भी डिस्टेंस 5 होगा। हम लोगों को ये समझ में आ गया, और जिससे हम लोग ये कह सकते हैं जब हम लोग P2 को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, A से P2 का डिस्टेंस एंड P2 से B का डिस्टेंस ऑल आर इक्वल। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से भी यहाँ तक का होगा। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि P2 becomes a mid point for point A and point B।
तो हम लोग डायरेक्टली P2 का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके P2 का कोऑर्डिनेट 0,5 फाइंड कर लिए और उसी तरीके से P1 का कोऑर्डिनेट हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग P1 को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि A से P1 का डिस्टेंस और P1 से P2 का डिस्टेंस इक्वल हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग कह सकते हैं कि P1 becomes मिड पॉइंट फॉर पॉइंट A एंड पॉइंट P2। जब हम लोगों को पॉइंट P2 मिल गया और पॉइंट A हम लोगों को पहले से गिवन है, तो हम लोग P1 का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद P1 का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया -1,7/2। उसी तरीके से P3 को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि P2 से P3 का डिस्टेंस और P3 से B का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि P3 बिकम्स मिड पॉइंट फॉर पॉइंट P2 एंड B, जिससे हम लोग पॉइंट P3 का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली मिड पॉइंट फार्मूला। उसी तरीके से हम लोगों ने P3 का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया 1,13/2। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3 का कोऑर्डिनेट फाइंड किया बाय यूजिंग ओनली मिड पॉइंट फार्मूला। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस लेक्चर में सिर्फ सबसे आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। लोगों ने इस लेक्चर के सीरीज में देखा, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट को भी सीखा। और लास्ट में हम लोगों ने 5th क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में टफेस्ट माना जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।